ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज मिचेल जॉनसन ने पाकिस्तान के खिलाफ आगामी विदाई टेस्ट सीरीज को लेकर डेविड वार्नर पर निशाना साधा है और सवाल उठाया है कि बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज को हीरे की तरह विदाई क्यों दी जा रही है, जबकि कुख्यात 2018 बॉल टेम्परिंग कांड में उनकी भूमिका रही है। वार्नर ने पहले कहा था कि वह अपने टेस्ट करियर को समाप्त करना चाहते हैं। जब जनवरी 2024 में एससीजी में ऑस्ट्रेलिया श्रृंखला के लिए तीसरे और अंतिम मैच में पाकिस्तान का सामना करेगा, तो रविवार को वार्नर को पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की 14 खिलाड़ी की टीम में नामित किया गया था। पहले टेस्ट पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में 14 दिसंबर से शुरू होगा। जॉनसन ने द वेस्ट ऑस्ट्रेलियन के लिए अपने कॉलम में लिखा, जैसा कि हम डेविड वार्नर की विदाई श्रृंखला की तैयारी कर रहे हैं, क्या कोई मुझे बता सकता है कि ऐसा क्यों? क्योंकि एक संघर्षरत टेस्ट सलामी बल्लेबाज को अपने सेवानिवृत्ति की तारीख खुद ही नामित करनी पड़ती है और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े घोटालों में से एक के केंद्र में रहने वाले खिलाड़ी को हीरो की तरह विदाई क्यों दी जानी चाहिए? जॉनसन ने केप टाउन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला के दौरान 2018 के गेंद छेड़छाड़ कांड में वार्नर की संलिप्तता की गहराई से जांच की, जिसका मतलब था कि सलामी बल्लेबाज को 12 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। हालांकि वार्नर ने स्टैंड पेपर गेट में अकेले नहीं थे, वह उस समय टीम के एक वरिष्ठ सदस्य थे और ऐसे व्यक्ति थे जो प्रतिनिधित्व के रूप में अपनी कथित शक्ति का उपयोग करना पसंद करते थे। 5 साल हो गए और डेविड वार्नर के पास अभी भी वास्तव में छेड़छाड़ कांड में गेंद का स्वामित्व नहीं है। प्रशंसक वार्नर के लिए क्या लाएंगे? बनिंग्स सैंड पेपर से बिक जाएंगे। अब जिस तरह से वह बाहर जा रहा है वो उसी अहंकार और हमारे देश के प्रति अनादर पर आधारित है। वार्नर निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान नहीं है और इस मामले में कभी भी इसके लायक नहीं है। वास्तव में उन्होंने अपना करियर आजीवन नेतृत्व प्रतिबंध के तहत समाप्त किया है। यह दक्षिण अफ्रीका में गेंद से छेड़छाड़ का अपमान है जिसे कई लोग कभी नहीं भूलेंगे। क्या यह वास्तव में पाकिस्तान के खिलाफ एक श्वासांग आखिर तूफान की गारंटी देता है? इसकी भविष्यवाणी 1 साल पहले ही कर दी गई थी, जैसे कि वह खेल और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम से भी बड़ा हो। आखिरकार एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर केवल बल्ले या गेंद के साथ आपकी उपलब्धि के बारे में नहीं बताता है। आपने खुद को कैसे संभाला, कैसे खेल खेला, यह आपके जाने के बाद भी लंबे समय तक जीवित रहेगा। इस साल एसेज में वार्नर ने 5 टेस्ट मैचों में 28.50 की औसत से सिर्फ 285 रन बनाए। उनका टेस्ट औसत 44.43, लेकिन 2020 की शुरुआत के बाद से केवल 31.79 का औसत रहा है। जॉनसन ने टेस्ट में वार्नर के खराब हालिया फॉर्म के साथ साथ मुख्य चयनकर्ता जॉर्ज बेली पर भी निशाना साधा है। हाँ, उनका समग्र रिकॉर्ड अच्छा है और कुछ लोग कहते हैं कि हमारे महानतम सलामी बल्लेबाज में से एक, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनके पिछले 3 साल समान रहे। उनका बल्लेबाजी औसत इतना खराब है कि एक कुचल्ला बल्लेबाज भी खुश हो सकता है। माना कि उन्होंने पिछली गर्मियों में एससीजी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दोहरा शतक बनाया था, लेकिन ये वर्षों में उनके द्वारा बनाए गए एकमात्र रन थे। इस साल की एक एसेज श्रृंखला में नेतृत्व करते हुए वे अपनी पिछली 17 टेस्ट पारियों में 50 तक पहुंचने का एकमात्र मौका था। हाल के वर्षों में वार्नर का प्रबंध, जिन्होंने बेली के साथ तीनों प्रारूप में खेला है, यह सवाल उठाता है क्या बेली बहुत जल्दी खेल से बाहर हो गए थे और नौकरी में आ गए थे और कुछ खिलाड़ी के बहुत करीब हो गए। तो मिचेल जॉनसन जैसा कि बता रहे हैं, जैसा कि कह रहे हैं डेविड वार्नर के खिलाफ, तो आपको क्या लगता है कि उनकी जो विदाई होने वाली है पाकिस्तान के खिलाफ मैच में, क्या वो होनी चाहिए कि नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।